एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं लाइक वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब अवेलेबल है। सो प्लीज गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नोबेल प्राइज। तो हमने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स देखा, आज हम देखेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस, उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। सो 2021 में नोबेल प्राइज उसको मिला था। बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। तो कैरोलिन आर बर्टोजी ये कहाँ की है? यूएसए की है। मॉर्टिन मेल्डर डेनमार्क एंड के बैरी शार्पलेस यूएसए। प्लीज ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये याद रखिएगा बिकॉज ये पूछा जा सकता है एग्जाम। सो क्लिक केमिस्ट्री में जो इन तीनों ने काम किया है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत जल्दी, फास्टली एंड फर्मली वो बाइंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एक दूसरे से बिना किसी लंबे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के एंड ऑल्सो बिना किसी अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स के। सो इनका ये काम जो क्लिक केमिस्ट्री में इन्होंने किया है वो मेडिकल साइंस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी ये क्लिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर हम देखेंगे कि इन्होंने ये क्लिक केमिस्ट्री क्यों वो लेके आए, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के पीछे वजह क्या है, अगर हम ये देखते हैं तो हमें पता है कि जो नेचर है हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड जो साइंटिस्ट होते हैं ना बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर ये अर्ज होती है कि वो नेचर को समझे एंड उससे सीखे। सो वो ट्राई भी करते हैं कि जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसको रेप्लिकेट कर सके, रिक्रिएट कर सके नेचुरल इन्वायरमेंट को एंड ग्रो कर सके नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस को लैब या इंडस्ट्री में। एंड हम सबको पता है कि नेचर बहुत ही इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल मैनर में काम करता है। एंड अगर हमने ये जो नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर में होते हैं, अगर उसको हमने मिमिक कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, तो वो एक तरीके से इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी लाएगा मैनमेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स में भी। अब हम सबको पता है कि नेचर में बहुत सारा रिसोर्सेस है, ओके, एंड उसी की वजह से हम किसी भी चीज को एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बना सकते हैं। नेचर्स रिसोर्स प्रोवाइड द इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू अचीव एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। बट नेचर में इतने सारे रिसोर्सेस हैं, बट कौन से रिसोर्सेस हमारे लिए जरूरी है, इजीली एक्सेसिबल है, ये पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता होगा तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के लिए। ओके, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स की मदद से ये जो रिएक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डे टू डे जो फंक्शनिंग होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स इसी बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उसे रेप्लिकेट करना चाहते हैं, वो करते भी हैं लैब्स में एंड इवन इंडस्ट्रियल स्केल पे, ताकि हम वही सेम डिजायरेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सके जो नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। बट अगर लैब में और इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम लोग ये सब रेप्लिकेट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट इन सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को रेप्लिकेट करने के लिए पहले हमारे पास वो एंजाइम होना बहुत जरूरी है जिसकी मदद से ये बायोकेमिकल रिएक्शंस नेचुरली ह्यूमन बीइंग में होते हैं। बट ये जो पूरा प्रोसेस है बायोकेमिकल रिएक्शन का, जो लैब में रेप्लिकेट करने का, उससे मेडिकल साइंस में काफी एडवांसमेंट हो सकती है, उससे काफी डिजीजेस का क्योर, ट्रीटमेंट निकल सकता है। बट प्रॉब्लम यही है कि इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत कॉस्ट जाता है, काफी वेस्टेज होती है। सो इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में इन तीनों साइंटिस्ट ने काम किया है। सो इन तीन साइंटिस्ट ने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच निकाला है न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लैब या इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे वेस्टेज एंड कॉस्ट एंड टाइम सब मिनिमाइज हो जाएगा एंड ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, वो बढ़ेगी। सो इस ईयर का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये इन तीनों साइंटिस्ट को दिया गया है। सो इन्होंने वही स्ट्रॉन्ग एक अप्रोच, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच निकाला है टू प्रोड्यूस अ न्यू complex molecule in the laboratory or industry which minimizes waste and increase overall efficiency. So जो केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्रिएट करना चाहते हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स को जो नेचर में मिलते हैं, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है
in the field of medicine and बाकी के fields में भी, that how to target and block the pathogens in cell. How वो ये जो process है complicated and time consuming है, जो मैंने आपको बताया. तो ये जो click chemistry है, ये बहुत ही robust method है for building these molecules, but ये exact copies तो नहीं provide करेगा natural molecules की, हाँ, but जिसको बोल सकते हैं ना एकदम near क्लोज वो एक नेचुरल मॉलिक्यूल जो होता है ना वो प्रोवाइड कर देगा. तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं उस प्रॉब्लम का. सो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड मॉर्टन मेल्डल ऑफ डेनमार्क हैव बीन गिवन द प्राइज फॉर डेवलपिंग द रिलेटिव रीसेंट फील्ड of click chemistry, demonstrating its vast potential pharmaceutical and other industries. So ये जो click chemistry का जो पोटेंशियल है वो फार्मास्यूटिकल एंड बाकी के इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा है. तो हम लोग क्या करते हैं अगर देखेंगे तो क्लिक का मतलब हम लोग समझते हैं जो माउस क्लिक होता है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं. जो माउस जब आप यूज करते हैं तो क्लिक का ऐसा आवाज आता है ना जब आप उसको प्रेस करते हो, तो वो नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे इन्होंने वो जो वर्ड क्लिक है ना वो कहाँ से लिया है, वो जो एयरलाइन में जब आप सीट बेल्ट लगाते हो तो टक कर से ऐसे आवाज आती है, फिर जब आप कार की सीट बेल्ट लगाते हो तो भी एक आवाज आती है. सो वहां से उन्होंने ये क्लिक वर्ड निकाला है. तो क्लिक केमिस्ट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक को क्विकली एंड एफिशिएंटली ज्वाइन करा सकते हैं. वी कैन स्नैप टुगेदर दिस मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक. ये बहुत ही सिंपल एंड रिलायबल केमिस्ट्री है जहाँ पे रिएक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंड जितने भी अनवांटेड बाय प्रोडक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो तो इस क्लिक केमिस्ट्री से आप एंजाइम को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. एंजाइम को जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे इन टर्न हमें वो डिजायर्ड मॉलिक्यूल मिल सकता है जो हम चाहते हैं. तो आइडिया बेसिकली क्या हो गया कि अगर हम कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग मॉलिक्यूल को ढूंढना चाहिए जो इजिली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सके. या सिंपल लैंग्वेज में ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढो जो इजिली एक दूसरे के साथ फिट या रिएक्ट हो जाए, मींस दे जस्ट क्लिक विद ईच अदर. जैसे मान लो आप कोई सॉकेट ले रहे हो या कोई ढांचा ले रहे हो किसी पर्टिकुलर शेप का, तो वो सॉकेट या ढांचे में अगर किसी और चीज को हमें फिट इन कराना है तो वो सेम शेप का होना चाहिए. सेम शेप वाली चीज हो तभी फिट होगी ना. तो सेम वही होता है कि मॉलिक्यूल्स के साथ भी कि दे शुड क्लिक विद ईच अदर, दे शुड फिट विद ईच अदर, तभी वो डिजायर्ड हमें मॉलिक्यूल मिल सकता है, तभी वो बायोकेमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल होगा. तो जब हम राइट मॉलिक्यूल या कंपाउंड को ज्वाइन करेंगे तभी हमारा रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन एफिशिएंट एंड फ्रूटफुल रहेगा. अगर वो राइट मॉलिक्यूल ज्वाइन नहीं होते, कंपाउंड ज्वाइन नहीं होते, तो उससे क्या हो सकता है, उससे अनडिजायरेबल रिएक्शंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को काफी हार्म हो सकता है. तो ज्यादातर साइंटिस्ट क्या करते थे, वो रैंडमली मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट कर देते एंड रिएक्ट कराना शुरू कर देते थे. तो उससे बहुत सारा टाइम, बहुत सारा रिसोर्सेज वेस्ट होता था. बट इन दिनों साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लिक केमिस्ट्री से ये सारे प्रोसेस को एकदम इजी एंड एफिशिएंट कर दिया. उन्होंने बोला कि हमें रैंडमली नहीं चूज करना है मॉलिक्यूल्स को, हमें स्टार्टिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेना है एंड रिएक्ट कराना है ताकि हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट इन मॉलिक्यूल्स मिल जाए और ये जो पूरा प्रोसेस है वो इजी और एफिशिएंट हो जाए. अब अगर इंडिपेंडेंट रोल देख लेंगे इन तीनों का, तो पहला है शार्पलेस. पहली बात तो शार्पलेस को दोबारा नोबेल प्राइज मिला है. इनको पहले 2001 में ऑलरेडी मिल चुका था एंड ये 5th साइंटिस्ट है जिनको सेकंड बार दोबारा नोबेल प्राइज मिला है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप. ओके, तो जो शार्पलेस थे वो ये क्लिक केमिस्ट्री टर्म लेके आए थे, उन्होंने ये क्लिक केमिस्ट्री का टर्म लाया. देन मेल्डल ने स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको ट्राइजोल बोलते हैं, वो ट्राइजोल लेके आए जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन होता है हमारे मेडिकल फील्ड में. फिर बर्टोजी आते हैं. बर्टोजी ने क्या किया, इन्होंने क्लिक रिएक्शन डेवलप किया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर सके, जिसको इन्होंने बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन बोला. बर्टोजी ये रिएक्शन जो करवाए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसी भी तरह से दूसरे बायोकेमिकल प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं करता था. सो जो बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन से जो बाकी के केमिकल प्रोसेसेस की फंक्शनिंग थी उसमें किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ता था. सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिएक्शन करा रहे हो एंड साथ ही साथ नेचुरली हमारा ह्यूमन बॉडी में कोई रिएक्शन चल रहा है बट आपने कोई रिएक्शन कराया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उससे हमारे ह्यूमन बॉडी पे काफी असर पड़ सकता है ना.
इसीलिए अगर कोई भी रिएक्शन साइंटिस्ट कराते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो ट्राई करते हैं कि जो बाकी के जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, लिविंग सिस्टम में, उसको इंटरफेयर ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हमारी ह्यूमन बॉडी को ही होगी। अगर हम बेनिफिट देखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट में, तो कैंसर क्या होता है? बेसिकली कैंसर होता है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ एनी सेल। सो कैंसर में जो सेल्स होती हैं उन्हें ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। सो इन ट्यूमर सेल्स के सरफेस पे क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्यूमर सेल है, तो इनके इधर सरफेस पे क्या होता है? एक ग्लाइकेंस कलेक्ट हो जाता है। सो ये ग्लाइकेंस क्या करते हैं? ये ट्यूमर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो अच्छे से काम नहीं करता है, वो एक तरीके से शट डाउन हो जाता है हमारा इम्यून सेल्स पूरी तरीके से। तो हमारा इम्यून सिस्टम इन ट्यूमर सेल से हमें डिफेंड नहीं कर पाता इन ग्लाइकेंस की वजह से। सो इसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ब्लॉक करने के लिए जो ग्लाइकेंस प्रोवाइड करते हैं, ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ट्यूमर सेल्स को, बर्टोजी एंड उनके कलीग्स ने क्रिएट किया एक नया टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल। सो बर्टोजी ने क्या किया? इन्होंने ग्लाइकेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को एक एंजाइम के साथ ज्वाइन कराया, जिससे ये ग्लाइकेन्स जो ट्यूमर सेल के सरफेस पे होते हैं वो टूट जाएंगे। ओके, दे विल ब्रेक डाउन एंड देन जब ग्लाइकेन्स ही नहीं रहेंगे तो ट्यूमर सेल्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? सो एक तरीके से ट्यूमर सेल्स भी फिर क्योर हो जाएगा। सो ये जो बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल है, ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए टेस्ट हो रहा है लोगों के ऊपर विद एडवांस्ड कैंसर, जिनके एडवांस्ड कैंसर्स है, जो एडवांस स्टेज पे है कैंसर के, उनके ऊपर ये ट्रायल हो रहा है। सो इस क्लिक केमिस्ट्री से कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ these three scientists. Researchers have also begun developing clickable antibodies that can help track tumor and accurately deliver doses of radiation to cancer cells. और अब researchers क्या कर रहे हैं? वो clickable antibodies भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो ट्यूमर सेल को वो ट्रैक कर सकते हैं एंड वो एक्यूरेटली वो डोजेस भी दे सकते हैं रेडिएशन की टू कैंसर सेल्स। सो बस इतना ही है, ये हमने आज पढ़ लिया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किनको मिला है और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उनके रिसर्च क्या थे, ये भी हम सब कुछ पढ़ लिए हैं। सो टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।